है ना। ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम पर्वतारोही कौन थे? व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? आंधी तूफान बादल बनना किस मंडल में होता है? वायुमंडल कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम इस चैप्टर में जानेंगे। कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है हमारी पृथ्वी सामाजिक विज्ञान, क्लास 6 ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। आइए जानेंगे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों जब एक संरचना के अंदर आता है तो उसे क्या कहते हैं? लिथोस का अर्थ क्या होगा? एटमास का अर्थ क्या होगा? हाइड्रो का अर्थ क्या होगा? बायोम का अर्थ क्या होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जानकारियां हैं। 7 महाद्वीप, बड़ा से छोटा, है ना। तो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सबों को मेरा जोहार, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल देखेंगे, क्षौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, सभी को देखेंगे। चलिए आइए बढ़िया से समझेंगे। बहुत अच्छी जानकारी है इसमें, बहुत अच्छी जानकारी। हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, कौन नहीं जानते हैं? सभी जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर सभी लोग रहते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी मात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है, जहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतु का वास होता है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? आइए देखिए। जीवन के लिए आवश्यक तत्व है भूमि, जल तथा हवा। मतलब भूमि, जल तथा हवा, ये आवश्यक तत्व है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जहां पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक कौन कौन है? स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ठीक है, आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थलमंडल। हम लोग जिस पर रहते हैं उसको बोलते हैं स्थलमंडल। वह कैसा है? ठोस है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर घेरती है उसे कहते हैं वायुमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरते हैं उसको बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है? जल। उसे ही जलमंडल कहते हैं, ठीक है। जयमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जयमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, है ना। तीनों एक साथ मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, तीनों का एरिया ये मिल रहा है तो इसको बोलते हैं जैवमंडल। क्या बोलते हैं? जैवमंडल। क्या बोलते हैं? जैवमंडल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, बढ़िया समझिए। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फेयर, स्थलमंडल लिथोस्फेयर, है ना। चलिए तीनों आपस में मिल रहा है। देखिए यहाँ ऐसे मिला, ये ऐसे मिला, तो ये जो एरिया है वह क्या कहलाएगा? जैवमंडल। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। और इसी को बोलते हैं परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल इसी को कहते हैं। लोथस का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, हाइड्रो का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। स्थलमंडल के बारे में आइए चर्चा करते हैं। स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। ये जो स्थलमंडल है वह किससे बना है? भूपर्पटी की चट्टानों से बना है और मिट्टी की पतली परतों से बना है। स्थलमंडल मानव के रहने के लिए भूमि, पेड़ पौधों को उगने के लिए एवं वृद्धि करने के लिए मिट्टी प्रदान करता है। जो स्थलमंडल है वह क्या क्या प्रदान करता है? जैसे हम लोग रहते हैं तब पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमारे लिए जितना भी चीज़ ज़रूरत होता है वह पृथ्वी पर ही मिलता है। इसके अलावा पेड़ पौधे जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर हम ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो
पेड़ पौधे तब उगेंगे जब मिट्टी हो। तो पृथ्वी पर मिट्टी है, मृदा है, उससे पेड़ पौधे उगते हैं, बढ़ते हैं, इससे फिर ऑक्सीजन प्राप्त होता है हम लोगों को, है ना। इससे विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। मतलब ये जो स्थल मंडल है उस पर कई तरह के खनिज है, कोयला, अब्रक, है ना, बहुत तरह का खनिज है जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। मतलब खनिज रहने से क्या होता है, हमारा आर्थिक विकास होता है। ठीक है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला बड़े स्थलीय भूभाग और दूसरा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन। देखिए दो भागों में बांटा गया है स्थल मंडल को। पहला कहलाएगा महाद्वीप, है ना, जो बहुत बड़ा स्थलीय भूभाग का एक समावेश है ना, बहुत बड़ा स्थलीय भूभाग का एक समावेश है जिसको बोलते हैं महाद्वीप, महासागर। दूसरा हो गया महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर 29% भाग महाद्वीपों का विस्तार है। पृथ्वी की सतह पर 29% भाग महाद्वीपों का विस्तार है। महाद्वीप कहने मतलब समझे, महाद्वीप मतलब जो हमारा 7 महाद्वीप है ना, वो महाद्वीपों का विस्तार है कितना, 29% में। और बाकी जो 71% बचा, 71% में क्या है, महासागर है। कुल मिलाकर समझिए स्थल मंडल का 29% क्या है, महाद्वीप है और 71% महासागरीय बेसिन है। स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 840 मीटर है। समुद्र तल से 840 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितना है, 8,848 मीटर है। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है, बहुत ऊंचा। स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है ना, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, जबकि समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्थल को मापा जाए तो कहीं कम कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन समुद्री जल का तल बराबर होता है, एक समान होता है, जिसके कारण है ना इससे मापना आसान हो जाता है। समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। अब आइए महाद्वीप, क्या है महाद्वीप, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। महाद्वीप के बारे में जान रहे हैं। विश्व में 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद छोटा महाद्वीप अफ्रीका है, उसके बाद छोटा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद छोटा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद 5वां स्थान पर अंटार्कटिका है, 6ठा स्थान पर यूरोप और 7वां स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। देखिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया खुद एक देश है और दूसरा देश न्यूजीलैंड, है ना। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद 6ठा महाद्वीप यूरोप है, 5वां अंटार्कटिका है, 4था दक्षिणी अमेरिका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और पहला स्थान एशिया है। अब बताइए भारत किस महादेश में है, एशिया महादेश में। यहाँ देखिए महाद्वीप एवं महासागर का चित्र है। इस चित्र के माध्यम से देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। चित्र में देखिए सबसे महाद्वीप एशिया है, चित्र में दिख रहा है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, अफ्रीका है। दूसरे स्थान पर अफ्रीका, देखिए ये है ना, दूसरे स्थान पर अफ्रीका है। तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका ये हो जाएगा, ठीक है। चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका ये हो जाएगा। 5वें स्थान पर अंटार्कटिका है, 5वां स्थान पर अंटार्कटिका ये हो जाएगा। 6ठा स्थान पर है ना यूरोप है, ये यूरोप है 6ठा स्थान पर। और सबसे छोटा मतलब 7वां स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, समझे। ये चित्र में आपको नंबरिंग किए हैं, ये जो नंबरिंग है आपको दिखा रहा होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, नंबर 1। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरह से 1 से हम 7 की ओर जाएंगे तो घटते क्रम में, और 7 से हम 1 की ओर आएंगे तो बढ़ते क्रम में। मतलब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद उससे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, उसके बाद चलिए इस तरह से महाद्वीपों के बारे में जाने और बता देते हैं। इसमें इससे संबंधित और समझिए
ये देखिए, ये जो बीच में रेखा है इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो ये कहलाएगा कर्क रेखा। क्या कहलाएगा? कर्क रेखा। नीचे आएंगे तो ये कहलाएगा मकर रेखा। ठीक है, क्या कहलाएगा? मकर रेखा। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? ये जो विषुवत रेखा, ये क्या है? विषुवत रेखा है ना, तो विषुवत रेखा के ऊपर भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। समझिए, उत्तरी गोलार्ध नीचे है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर है, दक्षिणी गोलार्ध नीचे है ना। यहाँ देखिए, अफ्रीका जो महादेश है, अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों को टच कर रहा है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा, एक कर्क रेखा हुआ और ये मकर रेखा हुआ, तो दोनों को टच कर रहा है। देखिए, टच कर रहा है नहीं कर रहा है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा को टच करने वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। ठीक है, अब देखिए एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप कहाँ है? एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है ना। यहाँ से ये विषुवत रेखा हुआ ना, तो इसके ऊपर नॉर्थ पोल और इसके नीचे साउथ पोल, यहाँ पर है एशिया महाद्वीप। तो ये उत्तरी गोलार्ध में, किधर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका भी है और थोड़ा सा दक्षिणी अमेरिका है। तो हम बोल सकते हैं कि 68% मतलब 68% भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। पूरे धरातल का 68% भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित और प्रश्न बनेगा, हम आपको बताएंगे, है ना। इसके अलावा और इससे जुड़े प्रश्न क्या बता सकते हैं? यदि महासागरों का नाम याद करना हो, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, है ना, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, इस तरह से याद करना हो तो इसको याद कीजिए PAISA, पैसा, है ना, पैसा, पैसा। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये महासागरों का नाम का ट्रिक है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। यहाँ समझिए, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पढ़ना बाकी रह गया, है ना। अब एक एक करके जानते हैं, एक एक करके पहला एशिया महाद्वीप के बारे में आइए जानते हैं। एशिया महाद्वीप, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो पूरी पृथ्वी के 29.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। पूरे पृथ्वी के 29.6% क्षेत्र में सिर्फ एशिया महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। समझिए, पूर्वी गोलार्ध किधर है बताते हैं। कर्क रेखा महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है जो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कैसे, ये बताएंगे। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत, है ना। समझिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था कि एशिया जो महादेश है, एशिया महाद्वीप है, सो आपका किधर है? पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में। कैसे? समझिए यहाँ पर, है ना। ये क्या है? विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा। ऊपर वाला क्या है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा, ये यहाँ से, है ना, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा, है ना। एशिया जो है पूर्वी गोलार्ध में। कैसे? यहाँ आते हैं, इसको बीच में डिवाइड करते हैं, तो इधर क्या होगा? पूर्वी, और इधर क्या होगा? पश्चिमी, है ना। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ कह रहा है एशिया जो है पूर्वी गोलार्ध में। कैसे? देखिए, ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया क्या कहलाएगा? पूरब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरब। तो ये एशिया है जो पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है। ठीक है, कर्क रेखा महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है ना, तो कर्क रेखा महाद्वीप से होकर गुजर रही है, मतलब एशिया महाद्वीप से होकर गुजर रही है ना। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में, पश्चिम भाग, ये भाग हो जाएगा। यहाँ पर यूराल पर्वत है जो यूरोप को अलग करता है। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानिए। यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? अफ्रीका। कौन? अफ्रीका। विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। मध्य भाग मतलब बीचों बीच, है ना। तो आइए देखिए अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप किधर है? देखिए, ये अफ्रीका है। किधर है? ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है वो देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के बीचों बीच कौन है? अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप, मतलब अफ्रीका महाद्वीप को दो भागों में बांटने का काम विषुवत रेखा करेगा। ठीक है,
अफ्रीका का सबसे बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। सबसे बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में ये हुआ विषुवत रेखा। तो देखिए सबसे बड़ा भाग ये है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हुआ। ये एरिया क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा भाग किस तरफ पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध तरफ। किस तरफ पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध तरफ। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। हाँ, बात सही है। अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों टच करता है। देख, पहला हो गया कर्क रेखा, नीचे वाला हो गया मकर रेखा, तो ये तीनों को टच कर रहा है ना, इसीलिए बोला गया है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा का है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा का है, जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ महासागरों से घिरा है। महाद्वीपों के मध्य भाग में घने जंगल है। यह महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। समझ अफ्रीका महादेश के बारे में। तो अफ्रीका महादेश के बारे में समझिए। अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ देखिए चित्र देखिए, है ना। अफ्रीका महाद्वीप यहाँ देखिए। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि यह कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। बात सही है। देखिए ये मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों, मतलब तीनों पॉइंट उससे टच कर रही है ना। सहारा का रेगिस्तान, इसके पूर्व अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है ना। उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में ज्यादा स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानिए। चित्र में देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में। कैसे? देखिए दक्षिण गोलार्ध में, देखिए ये हुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये खींचे हम विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, देखिए यहाँ पर। तो अधिकतर भाग, अधिकतर पार्ट जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में है। किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित है ना। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, इसलिए यह हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वह सबसे नीचे है और वह बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ रहता है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप। प्रतिकूल वातावरण के कारण यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है। भारत के भी 3 शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम है मैत्री, भारती तथा दक्षिणी गंगोत्री। अब आते हैं यूरोप महादेश। यूरोप महादेश, है ना। यह विश्व का 6वां महाद्वीप है। यह एशिया से बहुत छोटा तथा एशिया के मध्य स्थल से जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी कभी एशिया और यूरोप महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। एशिया और यूरोप महाद्वीपों को मिला दिया जाए तो उसे कहेंगे यूरेशिया महाद्वीप, है ना। यह 3 तरफ महासागरों से घिरा हुआ है। जब ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में। यह चारों तरफ महासागरों से घिरा है, अतः इस महाद्वीप के प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड प्रमुख देश है। अब आते हैं जलमंडल।